दोस्तों, जरा सोचो, क्रिसमस की रात, बाहर बर्फ गिर रही है, घर में रोशनी है और तुम सोचते हो कि अगर तुम सैंटा को लेटर नहीं लिखते, अगर तुम क्रिसमस स्पिरिट खो देते हो, तो बस कोयला मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सैंटा के जाने के बाद एक और चीज आती है, एक ऐसा राक्षस जो क्रिसमस की रात परिवारों को सजा देता है, जो चिमनी से उतरता है, जो एक एक करके घर के सभी लोगों को उठा ले जाता है और जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। उसका नाम है क्रैम्पस, सेंट निकोलस की परछाई, बुराई का प्रतीक और क्रिसमस का सबसे खौफनाक मेहमान। यह है 2015 की वो हॉरर कॉमेडी फिल्म जो तुम्हें हमेशा के लिए क्रिसमस को अलग नजरों से देखने पर मजबूर कर देगी। तो लाइट्स बंद करो, ब्लैंकेट ओढ़ो और शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। लेकिन वार्निंग रहे, इसके बाद क्रिसमस कभी पहले जैसा नहीं लगेगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो तुम्हें हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। एक शॉपिंग मॉल में क्रिसमस से पहले की भीड़, लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, टॉयज के लिए लड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बैकग्राउंड में बज रहा है एक स्वीट क्रिसमस करोल। यह सीन एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या यही है क्रिसमस स्पिरिट? क्या हम सच में इस त्योहार का असली मतलब भूल चुके हैं? और इसी सवाल के साथ हम मिलते हैं एंगल फैमिली से। एंगल फैमिली एक मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली थी। घर का बेटा था मैक्स, एक छोटा लड़का जो अभी भी सैंटा क्लॉज पर यकीन रखता था, जो क्रिसमस को दिल से मनाना चाहता था, जो चाहता था कि उसका पूरा परिवार मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करे। मैक्स के माँ बाप थे टॉम और सैरा, जो अपनी बिजी लाइफ में उलझे थे लेकिन फिर भी परिवार को साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। मैक्स की टीनेज बहन थी बेट, जो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी डिटैच्ड थी, फोन और बॉयफ्रेंड में ज्यादा बिजी रहती थी। और घर में थी ओमी, टॉम की माँ, एक जर्मन बुजुर्ग महिला जो कम बोलती थी लेकिन जिसकी आंखों में एक गहरा राज था। ओमी को क्रिसमस के बारे में कुछ ऐसा पता था जो बाकी किसी को नहीं पता था। और फिर आए क्रिसमस के लिए रिलेटिव, सैरा की बहन लिंडा, उसका पति हावर्ड और उनके 4 बच्चे, हावी जूनियर, स्टीवी, जॉर्डन और छोटी बेबी क्रिसी। और साथ में आई डोरथी, सारा और लिंडा की एक कड़वे मिजाज की बुआ जो हर बात में नुक्स निकालती थी। यह रिलेटिव्स आने के साथ ही घर का माहौल बदल गया। हावर्ड एक लाउड, रूड इंसान था जो हर चीज पर जोर से बोलता था। उसके बच्चे बेशर्म और बिगड़े हुए थे। डॉर्थी हर किसी की आलोचना करती रहती थी। और इन सब के बीच मैक्स था, जो बस यही चाहता था कि सब मिलकर खुश हों। रात के खाने पर एक बड़ा झगड़ा हुआ। हावर्ड और टॉम के बीच, डॉर्थी और सैरा के बीच, बड़े और छोटे बच्चों के बीच चारों तरफ टेंशन थी। और उसी डिनर टेबल पर मैक्स के कजिन्स ने वो लेटर छीन लिया जो उसने सैंटा को लिखा था। उसके सबसे इनोसेंट, सबसे पर्सनल फीलिंग्स वो लेटर, और जोर से पढ़ने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मैक्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वो लड़का जो दिल से क्रिसमस में यकीन रखता था, उस रात उसका दिल टूट गया। वो गुस्से में ऊपर अपने कमरे में गया, उस लेटर को टुकड़े टुकड़े किया और खिड़की खोलकर उसे हवा में उड़ा दिया। और उसी मोमेंट में उसने कहा, मुझे क्रिसमस से नफरत है, इस परिवार से नफरत है। यही था वो सबसे बड़ी गलती, वो मोमेंट जब एक बच्चे ने क्रिसमस स्पिरिट को पूरी तरह छोड़ दिया। उस रात के बाद जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक बाहर एक भयानक ब्लिजर्ड आई, ऐसा तूफान जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। बर्फ इतनी तेज गिरने लगी कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली चली गई, पूरा नेबरहुड अंधेरे में डूब गया। और उसी रात बेथ ने नोटिस किया कि पड़ोस के घरों की रोशनियां एक एक करके बुझ रही हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना चाहती थी। फैमिली का माहौल ठीक नहीं था। वो बाहर निकली और फिर वो वापस नहीं आई। टॉम और हावर्ड घबराकर बेथ को ढूंढने बाहर निकले। बर्फ में वो बेयरली कुछ देख पा रहे थे और तभी उन्होंने कुछ देखा। छत पर कुछ था, कोई बड़ी, भारी, डरावनी आकृति। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था।
वो दोनों वापस घर भागे। घर के अंदर भी सब ठीक नहीं था। बाहर की आवाजें आ रही थीं। कुछ छत पर था, कुछ चिमनी के पास था। और तभी ओमी ने सबको रोका। उसके चेहरे पर डर था, एक ऐसा डर जो किसी पुरानी याद से आता है। ओमी ने जर्मन में बोलना शुरू किया और एक एनिमेशन में उसकी पूरी कहानी दिखाई गई। एक ऐसा सीन जो फिल्म का सबसे यूनिक और क्रिएटिव मोमेंट है। ओमी ने बताया, जब वो छोटी थी तब एक क्रिसमस पर उसके परिवार में भी यही हुआ था। उसके परिवार ने क्रिसमस स्पिरिट खो दी थी, आपस में लड़ाई हो गई थी और उसी रात क्राम्पस आया था। क्राम्पस जो सेंट निकोलस का शैडो है, जो डार्कनेस का प्रतीक है, जो उन लोगों को सजा देता है जो क्रिसमस का असली मतलब भूल जाते हैं। क्राम्पस ने उस रात ओमी के पूरे परिवार को ले जाया था। सिर्फ ओमी बची थी, एक रिमाइंडर के तौर पर कि जो क्रिसमस को छोड़ता है, क्राम्पस उसे नहीं छोड़ता। यह सुनकर पूरे घर में खामोशी छा गई, क्योंकि सबको समझ आ गया, मैक्स ने जो किया था, उसने जो लेटर फाड़ा था, उसने जो क्रिसमस को रिजेक्ट किया था, उसी ने क्राम्पस को बुला लिया था। और अब क्राम्पस आ चुका था। उसके साथ थे उसके भयानक साथी, मॉन्स्टर्स एल्व्स, जो इंसानों जैसे दिखते थे लेकिन थे नहीं। ईविल जिंजर ब्रेड मैन जो जीवित हो गए थे और काटते थे। एक जायंट जैक इन द बॉक्स जो बच्चों को निगल जाता था। एक ईविल टेडी बेयर और टेरिफाइंग डॉलज, सारे क्रिसमस के टॉयज जो नाइटमेयर बन चुके थे। पहला शिकार था हावी, हवर्ड का बेटा। रात को चिमनी से एक जिंजर ब्रेड मैन उतरा। हावी उसकी तरफ बढ़ा और देखते देखते उसे चिमनी में खींच लिया गया। पूरा परिवार चिल्लाता रहा, खींचता रहा, लेकिन हावी जा चुका था। घर में आग लग गई, क्रिसमस ट्री जल गया और माहौल पूरी तरह बदल गया। अब यह घर एक बैटलफील्ड था। बाहर भयानक ब्लिजर्ड, अंदर क्रैम्पस के ईविल क्रीचर्स। एक एक करके परिवार के लोग निशाना बनने लगे। डोरोथी को उसके कमरे में एक जायंट ईविल जैक इन द बॉक्स ने अटैक किया। वो मॉन्स्टर जो बाहर से टॉय लगता था लेकिन अंदर से एक खौफनाक जानवर था। हवर्ड और उसके बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, हर बार एक अलग तरीका, कभी चिमनी, कभी सीलिंग, कभी बर्फ के नीचे। और हर बार परिवार हेल्पलेस रहा। टॉम और सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फाइट करने की कोशिश की, वेपन्स उठाए, प्लान बनाए, एक दूसरे को बचाने की कोशिश की। लेकिन क्रैम्पस के क्रीचर्स को रोकना इतना आसान नहीं था। हर कमरे में कोई न कोई खतरा था और बाहर छत पर बर्फ में क्रैम्पस खुद था। उसकी आकृति विशाल थी, सींग, पंजे और एक ऐसा चेहरा जो तुम्हें सपने में भी डरा सकता है। क्रैम्पस सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, वो एक फोर्स था, एक पनिशमेंट था, एक एंशिएंट रेकनिंग था। फिल्म का सबसे ड्रेडफुल मोमेंट तब आता है जब मैक्स को एहसास होता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। वो लड़का जिसने लेटर फाड़ा था, जिसने क्रिसमस को रिजेक्ट किया था, वो अब अपने पूरे परिवार को तबाह होते देख रहा था। मैक्स टूट गया। उसके अंदर गिल्ट और डर दोनों थे। और तभी क्राम्पस खुद उसके सामने आया, विशाल, भयानक और किसी भी दलील से परे। मैक्स ने क्राम्पस की आंखों में देखा और एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी बात कही कि उसे खेद है कि उसने गलती की, कि वो बस यही चाहता था कि उसका परिवार एक साथ खुश हो। लेकिन क्राम्पस को माफ करना नहीं आता। क्राम्पस ने मैक्स को पकड़ा और उसे एक डीप डार्क एबिस में फेंक दिया, एक ऐसी जगह जहां नीचे सिर्फ अंधेरा था। और फिर मैक्स की आंखें खुली। क्रिसमस की सुबह थी, घर में रोशनी थी, सब लोग वहां थे। माँ, बाप, बहन, रिलेटिव्स, सब मुस्कुरा रहे थे, गिफ्ट्स खोल रहे थे। एक परफेक्ट क्रिसमस मॉर्निंग था। मैक्स कंफ्यूज्ड था। क्या यह सपना था? क्या रात का वो सब नाइटमेयर था? उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गिफ्ट रैपिंग के बीच में उसे एक फेमिलियर चीज दिखी। एक छोटी सी बॉबल, एक क्रिसमस ऑर्नामेंट जिसके अंदर बंद थे वो सारे लोग जो रात में गायब हुए थे। और उसे तुरंत समझ आया, ये पैराडाइज नहीं है, ये क्राम्पस का स्नो ग्लोब है। उनका पूरा परिवार अब क्राम्पस के कलेक्शन का हिस्सा है, एक इटर्नल प्रिजन में बंद, ऊपर से देखे जाने के लिए, हमेशा के लिए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और हजारों ऐसे स्नो ग्लोब्स दिखते हैं,
हर एक में एक परिवार कैद, जिन्होंने क्रिसमस स्पिरिट खोई, जिन्होंने प्यार को भुला दिया, जिन्होंने अपने परिवार को फाइटिंग और आर्ग्यूइंग में बिताया। और क्रैम्पस, वो जायंट, एंशंट, टेरिफाइंग फिगर, उन सब ग्लोब्स को देख रहा है, एक कीपर की तरह, एक पनिशर की तरह। क्रैम्पस 2015 सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक डार्क मिरर है जो हमें दिखाती है कि क्रिसमस का असली दुश्मन कोई बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर से आता है। जब हम अपने परिवार से लड़ते हैं, जब हम उस त्योहार की स्पिरिट को भूल जाते हैं जो हमें जोड़ता है, जब एक बच्चा उस यकीन को छोड़ देता है जो उसे इनोसेंट रखता था, तभी क्रैम्पस का दरवाजा खुलता है। माइकल डगर्टी ने इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी को इस तरह मिलाया है कि तुम हंसते भी हो और डरते भी हो, और यही इस फिल्म को स्पेशल बनाता है। ईविल जिंजरब्रेड मैन, जायंट जैक इन द बॉक्स और खुद क्रैम्पस, ये सब क्रिसमस के सिंबल्स हैं जो नाइट मेयर बन गए। और वो एंडिंग, वो स्नो ग्लोब, वो तुम्हारे जहन में हमेशा के लिए रह जाती है। अगली बार जब तुम क्रिसमस पर किसी से झगड़ो, जब त्योहार का मजा खराब हो, तो एक बार चिमनी की तरफ जरूर देखना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।